दोस्तों पूरी तरीके से बरसात की शुरुआत हो चुकी है। अब इस बरसात में हम अपने पौधों की विशेष ध्यान हमें देना है क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से पौधे हमें बाहर रखना है, कौन से पौधे हमारे इंडोर में रहेंगे क्योंकि बारिश का पानी एक खाद का काम करता है। तो उसकी जो बरसात की जो पानी है ना सारे पौधों के लिए तो अच्छा होता है, पर लगातार अगर बारिश हो रही है तो उस समय हमें किन पौधों को बचाना है, किन पौधों को हमें ऐसे आउटडोर में हमें रख देना है। तो इन सब चीज़ों का हमें अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो हमारे पौधे जो है ना इस बरसात में भी खराब हो जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि बरसात अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो इस समय अपने कौन-कौन से पौधों को बचा कर रखना है बारिश से, क्योंकि अगर लगातार बारिश हो रही है तो उसमें हम अपने पौधों को छोड़ देंगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं पूरी बारिश को सहन नहीं कर पाते, वो खराब होने लगते हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं कि उसको पूरा बारिश में कई दिन तक लगातार भी बारिश हो रही है ना तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों बारिश का पानी खुद एक खाद का काम करता है। इस समय आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। जो सूखे पौधे भी होते हैं ना वो भी हरे-भरे हो जाते हैं और जो फूल भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं ना उसमें भी बहुत अच्छे से कलियाँ आने लगती हैं, फूल आने लगते हैं। हमारे जितने भी कटिंग्स होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ होने लगते हैं। तो ये मानसून हमारे पौधों के लिए एक वरदान भी होता है, पर कुछ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। दोस्तों हम उन पौधों के साथ कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इस मौसम में जो पेड़ों के लिए एक वरदान जैसा मौसम होता है, उस समय भी हमारे कुछ पौधे जो होते हैं खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बस हमारी छोटी-सी नासमझी की वजह से वो पौधे मर जाते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना हम बारिश में खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है धीरे-धीरे वो पीला होने लगता है, उसकी पत्तियाँ, जड़ें सड़ने लगती हैं और वो पौधा धीरे-धीरे मर जाता है, पर हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है दोस्तों, तो इसके लिए हमें ये देखिए मैंने कटिंग लगाया था और कितने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग चल गई है। बहुत ही ज़्यादा इस समय मौसम अच्छा होता है किसी भी पौधे की कटिंग लगाने के लिए। तो इस मानसून स्टार्ट हो गया है तो आप किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय बहुत फ़ास्ट ग्रोथ होती है। और कौन-कौन से पौधे हैं जिनके हमें विशेष ध्यान भी देना है, क्योंकि हमें बरसात में ना अगर हम बहुत नॉर्मली लेंगे ना तो हमारे पौधे खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस समय बरसात में भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है हमें पौधों को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि जब हम गर्मियों में जो-जो पौधे हमने इंडोर रखा था धूप से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरी धूप को सहन नहीं कर पाते, वो सूखने लगते हैं, उनकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, वो धीरे-धीरे डोरमेसी में मतलब मरने लगता है, तो उन पौधों को हम इंडोर में रखते हैं। तो अब समय आ चुका है उनको अब बाहर निकालने का और बाहर निकाल के हमको उसको रखना है, क्योंकि तभी फुल बरसात मिलेगी, तभी जाके वो पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाएँगे। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा अपने टेरेस पे भी चाहे कि मेरे टेरेस पे भी कि जितनी सारी जो पौधे हमारे खराब हो रहे थे ना गर्मियों में, इस समय पूरे हरे-भरे एकदम खिलखिला उठे हैं, नई-नई ग्रोथ हो रही हैं। अगर ये यही बेहतर समय है, आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं पौधे, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और भी मल्टीपल पौधे बना सकते हैं। जो सूख रहे थे वो पौधे आप देख पा रहे हैं कितने हरे-भरे एकदम लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये वही पौधे हैं। इतनी हरियाली हो गई है। दोस्तों आउटडोर में अगर आपको पौधे रखने हैं तो आप उसमें कड़ी पत्ता हो गया, तुलसी हो गया, समी जी हो गए, मोगरा, हरसिंगार, गुलाब, बहुत सारे जो आउटडोर प्लांट्स हैं, फल वाले पौधे हैं, ये सारे आप इस मौसम में बाहर रख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरा फुटबॉल रेन लिली, ये तो बारिश के लिए ही बना है, इसी समय इसकी फ्लावरिंग होती है और ये बहुत सारा मेरे पास गमले में हो गया था तो मैंने निकाल के साइड में रखा है। फिर भी उसमें देखिए ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है पानी बारिश का पानी पाके। तो बारिश का पानी खुद एक खाद होता है और इस समय उतना ज़्यादा खाद हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा होता है तो हमें लिक्विड फॉर्म में हम इसको खाद दे सकते हैं, बट हमें ठोस में नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों बारिश में पौधों की ज़रूरत क्यों बदल जाती है? क्योंकि बारिश का पानी होता है ना पौधों के लिए अच्छा होता है, लेकिन लगातार भीगना भी उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन पौधा है जो लगातार बारिश में को सह सकता है। ज़्यादा नमी से जड़ें भी सड़ने लगती हैं, फंगस की बीमारी भी बढ़ जाती है। अगर खाद जल्दी वो बह जाता है उसमें, अगर खाद वगैरह डालते हैं आप तो, इसलिए हर पौधे को एक जैसी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए इस मौसम में।
दोस्तों गुड़हल को आप पूरे फुल सनलाइट इसको चाहिए होता है, इसको बारिश में रख सकते हैं, मतलब ये हमेशा बाहर रहता है, इसको आप गर्मियों में बाहर रख सकते हैं, इंडोर रखने वाला प्लांट नहीं है, अगर इंडोर रखेंगे तो उसमें फ्लावरिंग ही नहीं होगी। तो वो क्या होता है ना कि इसमें बहुत तेज़ नई ग्रोथ होती है, नए-नए उसमें पत्तियाँ निकलती हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है। और स्वामी जी का भी पौधा को आपको आउटडोर ही रखना है, फुल बारिश में भी रह लेगा, सह लेगा वो। उसके बाद से आपको जितने भी रेन लिली वाले प्लांट्स हैं ना, उसको आपको बाहर रखना है, मोगरा का पौधा रखना है, अपराजिता है, रेन लिली, मधुकामनी और हरसिंगार, कनेर, चंपा, चमेली, ये जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं ना, सारे आप इसको आउटडोर रख सकते हैं। ये देखिए मेरे खरबूजा, और इसको मैंने देखिए कितने सारे इसमें हुए हैं। मेरे टेरेस पे आप देख पा रहे हैं, ये भी इसको अरबी के पत्ते हैं। ये भी, इसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब बारिश का पानी खुद एक खाद का काम करता है। तो ये नेचुरली कितने हरे-भरे हो गए हैं और इसमें देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। दोस्तों बारिश होते ही ना हमारे मन में आता है कि हमारे सारे पौधों के लिए बारिश बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, बट बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो बारिश पूरी तरीके से सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो पौधे खराब हो जाते, मतलब जिन्हें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा अगर पानी आप देंगे तो वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो उन पौधों में से बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी बारिश में नहीं रखना चाहिए। हाँ, जो इंडोर प्लांट्स है ना, तो आप बारिश का पानी स्टोर करके आप फिर उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरली खाद होता है बारिश के पानी में। तो जितने भी सारे इंडोर प्लांट्स हैं, आप उसको पानी बाहर से स्टोर करके उसमें दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 दिन के लिए, जब आपकी कम बारिश हो रही हो, हल्की-फुल्की बारिश हो रही हो, तो आप 1 दिन के लिए आप उसे सारे इंडोर प्लांट्स को बाहर रख सकते हैं, जिससे कि अच्छी खासी बारिश इनको अच्छे से मिल पाए, बारिश का पानी, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि वो खुद एक खाद होता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी सारे इंडोर प्लांट्स हैं, 1 दिन के लिए आप बाहर निकालिए, बट बहुत लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही है ना, तो बिल्कुल आपको बचा कर रखना है, बिल्कुल इतनी तेज़ बारिश में नहीं रखना है। बस जब हल्की-फुल्की बारिश हो तब आप इंडोर प्लांट्स को बाहर ला के रख दीजिए 1 दिन के लिए, कि उसमें भी नेचुरली पानी जा पाए बारिश का और वो हेल्दी रहे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरे जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं ना, बारिश आते ही पूरी तरीके से एकदम ग्रोथ करना स्टार्ट हो चुका है। मैंने जितने भी बीज लगाए थे, जितने भी मैंने कटिंग्स लगाए थे, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी है। जो इस मौसम में जिसका सीज़न है वो भी देख पा रहे हैं, ये मेरा इंसुलिन का पौधा है और ये बरसात वाला पौधा होता है। ये इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसका आयुर्वेद में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक अदरक जैसा इसका कंद होता है नीचे में, तो वो उससे ये उगता है। तो जब भी गर्मियों में ये पूरी तरीके से सूख जाता है, वे विंटर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तब इसका देखिए ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। अब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद से वो सर्दियों तक इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है। तो देख पा रहे हैं मेरे गर्मियों में कैसे पौधे एकदम मुरझाए-मुरझाए से लगते थे, कितना भी केयर करो, कितना भी पानी दो, क्योंकि जब एकदम खुले में हमारा जब टेरेस होता है ना, तो बहुत डायरेक्ट जब धूप लगती है ना, तो हमारे पौधे पूरी तरीके से खराब होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो उस समय हमें उन्हें विशेष ध्यान देना होता है, मतलब हमें समय-समय पे पानी देना रहता है, तब जाके ये बच पाते हैं। और ये मेरा मोरपंखा वेलवेट वाला, उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने लगाया था पर्पल हार्ट, ये देखिए मेरा कटिंग है, कितना अच्छा शानदार ग्रोथ हो रहा है। इस समय तुलसी के पौधे कितने हरे-भरे, उसको भी मैंने ऊपर से उखाड़ के लाके उसमें लगाया हुआ है और कितना अच्छा पकड़ लिया है। ये है रेड लिली, जो इस सारे पौधों को आप बाहर रखना है आपको, क्योंकि उसके फूल पूरी तरीके से इसको फुल सनलाइट भी चाहिए होता है, बारिश का पानी भी इसको चाहिए होता है, मतलब हर मौसम में इन पौधों को आप बाहर रख सकते हैं। और देख पा रहे हैं कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और जब से बारिश इन सारे पौधों को मिली है ना, फिर से ये हरे-भरे और अपनी ग्रोथ लगातार बढ़ा रहे हैं। जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उसमें फ्लावरिंग लगातार हो रही हैं। दोस्तों बारिश में हमें ये भी ध्यान देना है ना कि इसमें खाद वगैरह, हमें ठोस खाद वगैरह नहीं देना है। बहुत आपको देना है तो आप इसमें लिक्विड फॉर्म में करके आप पौधों को दीजिए। और ये देखिए मेरा सिंगोनियम का, इसका मैंने कटिंग लगाया था और इसको गर्मियों में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसको बारिश में रख दिया और इन सब की ग्रोथ देखिए कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब गर्मियों में उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही थी, पर बरसात आते ही इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ पकड़ ली है। और ये है मेरा बोगनविलिया का कटिंग, इसको भी गर्मी में लगाया गया था और इसमें अब जाके इतनी ज़्यादा नए-नए फुटाव आ रहे हैं। ये 2 जगह बोगनविलिया का कटिंग लगी हुई है। गर्मियों में मैंने लगा-लगा के थक गई थी, फिर अब जाके वही कटिंग अब ये प्रॉपर से अच्छे से निकल रही हैं उसमें पत्तियाँ। और ये है मेरा चंपा का, इसको मैंने इंडोर रखा था।
जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा था। जैसे मैंने आउटडोर रखा, फिर देखिए उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये है इंसुलिन का, ये बारिश वाला पौधा होता है दोस्तों, और ये सिर्फ़ बारिश में इसकी फ्लावरिंग होती है, मतलब बारिश से लेके आपको ठंडी तक ही इसकी लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, फिर गर्मियों में वो खराब हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करें किन-किन पौधों को हमें इंडोर रखना है, मतलब बारिश में, खुले बारिश में नहीं रखना है। अगर बारिश का पानी इसमें लाकर दे सकते हैं, चाहे एक हल्की-फुल्की अगर बारिश हो रही है तब ले जाके इन पौधों को बारिश में रख सकते हैं, पर पूरा फुल हमें बारिश में नहीं रखना है। तो पहला प्लांट होता है हमारा जेट प्लांट को हमें नहीं रखना है। जीजी प्लांट को तो भूल के भी मत रखिएगा, क्योंकि इसको तो पानी चाहिए नहीं होता। आप लगा के इसको भूल भी जाओगे तो भी कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इंडोर प्लांट्स होता है, इसको बिल्कुल बाहर नहीं रखना है, इसको धूप में भी नहीं रखना है, ना इसको बारिश में रखना है। स्नेक प्लांट को भी आपको नहीं रखना है। दोस्तों एग्लोनिमा के प्लांट को भी हमें बाहर नहीं रखना है। रबड़ प्लांट को भी बहुत हल्की बारिश चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। सिंगोनियम को भी हमें बहुत तेज़ बारिश में नहीं रखना है, उसको भी हल्की बारिश में हमें दे सकते हैं। मनी प्लांट आपने घर में लगा रखा है, तो उसको भी हल्की-फुल्की आप बारिश का पानी दे सकते हैं, पर बहुत लगातार से कई दिनों से बारिश हो रही है, तो उसमें बिल्कुल ना रखें, उससे बचाएँ। दोस्तों इस समय आप अडेनियम को भी हल्की-फुल्की बारिश में रख सकते हैं, पर कंटिन्यू बारिश अगर हो रही है, तो उससे आप बचाएँ। दोस्तों बहुत सारे हमारे पास इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनको हमें बचा कर रखना होता है। इनको अगर हम बाहर रखते हैं ना, तो ये सड़ के वो पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों हैंगिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं आप उसको प्रॉपर धूप में रख सकते हैं। ये हमारा पर्पल हार्ट है, चैन प्लांट है, टर्टल वाइन है, वांडरिंग ज्यू है, इन सबको आप बाहर रख सकते हैं आराम से। पर लगातार बहुत ज़्यादा बारिश मतलब कंटिन्यू होती जा रही है ना, तो तब थोड़ा-सा बचा लीजिए, क्योंकि एकदम क ये सब छोटे-मोटे पौधे होते हैं ना, तो ये हार्डी तो होते नहीं है, मतलब कि हर चीज़ सह ले। जैसे गर्मी ज़्यादा जो पौधे नहीं सह पाते ना, वो ज़्यादा हम बारिश भी नहीं सह पाते, तो उनको हमको बहुत कम ही मात्रा में हर चीज़ देना पड़ता है। क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जो धूप सह लेते हैं, पर कुछ पौधे धूप भी नहीं सह पाते, उनको इंडोर रखना पड़ता है, तो वैसे पौधों को हमें इंडोर ही रखना है। जैसे डेफिनवाचिया है, इसको भी आप इंडोर ही रखिए। बहुत हल्की-फुल्की बारिश हो रही है तो उसमें थोड़ा-सा पानी दे सकते हैं, वरना आप इसको इंडोर रख सकते हैं। जैसे बेबी सनरोज़ हो गया, ये भी कटिंग से लगने वाला पौधा होता है। जितने भी कटिंग से लगने वाले पौधे हैं ना, ये सारे सक्यूलेंट्स जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनको आप बारिश में ज़्यादा ना रखें, तो इसको इसको तो फुल सनलाइट में ही रखा जाता है, क्योंकि इससे ही फ्लावरिंग उसमें होती है। बट अभी बारिश में, बहुत लगातार बारिश में आपको नहीं रखना है। और क्रोटन तो बिल्कुल भूल के भी मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बारिश नहीं सह पाता है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो क्रोटन को हमें बारिश से बचाना है, इसको हमको घर में ही रखना है, मतलब इंडोर में ही रखना है, जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट आ रही हो। दोस्तों जितने भी सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं ना, मुझे तो बिल्कुल भूल के भी मत आप रखिएगा बाहर, वरना सारे सड़ के गल के वो खराब हो जाएँगे। तो ये जितने भी सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं, कैक्टस प्लांट होते हैं, इनको बारिश पसंद नहीं है, उनको हमें इंडोर ही रखना पड़ता है। अगर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं बारिश के पानी में, तो आप उसको बाहर से स्टोर करके इन पौधों में हल्का-फुल्का दे सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा इन सबको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको बचें देने से। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बारिश में विशेष देखभाल हमें क्या करना है। तो गमले में पानी में बिल्कुल जमा नहीं होने देना है। ड्रेनेज होल को हमें चेक करते रहना है कि खुला है कि नहीं है। पीले सड़े पत्ते जो तुरंत हटा दीजिए। जो फूल भी खिले हैं ना सूख गए हैं, तो उन्हें भी जल्दी तुरंत हटा हटा दीजिए। सप्ताह में 1 बार फंगिसाइड आप उसमें दे सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। सुबह की उसको धूप मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों जैसे हम लोग गर्मियों में ना सारे पौधों को एक पास रखा था ना, बट इस मौसम में हमें उन्हें दूर-दूर रखना है, एकदम सटा-सटा कर नहीं रखना है। उनके बीच में स्पेस हमें देना है। दोस्तों बारिश का पानी स्टोर करके आप बाद में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। महीने में 1 बार मिट्टी हल्की ढीली कर सकते हैं। कटिंग लगाने का सबसे अच्छा आसान समय है ये, तो इस समय बहुत आसान से कटिंग लग जाती है, तो कटिंग ज़रूर लगाइए। हर पौधों की कटिंग लग जाती है इस मौसम में। दोस्तों सारे पौधों को अच्छे से नियमित जाँच करते रहिए कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं लगी है, कोई तो फंगस तो नहीं लगा है, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस मानसून में आपका टेरेस हमेशा हरा-भरा और फूलों से भरा रहे, तो इस वीडियो में बताए गए जो ज़रूरी टिप्स आप ज़रूर अपनाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके गार्डन में कौन-कौन से पौधे हैं और कैसे आप ख्याल रख रहे हैं। और कौन-सा पौधा आपका सबसे बारिश में अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने किन-किन पौधों की कटिंग लगा लिया है आपने, या कौन-कौन पौधे आपने अपने गार्डन में ऐड किए हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ग्रीन।